वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। और यहाँ पे डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके हम सारे डिज़ाइन करना सीखेंगे। ठीक है, डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और डिज़ाइन इंजीनियर्स की बहुत डिमांड भी है मार्केट में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम ये एग्जांपल लेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल लेंगे। जैसे हमने ये मैरिज हॉल को डिज़ाइन करना सीखा है, अब क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसके सारे जितने भी फीचर्स आते हैं, लाइक ये कैंटिलीवर पोर्शन हो गया, वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब हो गई, वन वे कंटिन्यूस स्लैब हो गई, ठीक है, टू वे कंटिन्यूस स्लैब हो गई, टू वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब, स्टेयर केस, कॉलम, ये सब हम डिज़ाइन करना स्टेप वाइज सीखेंगे। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ फॉर डिज़ाइन। इस मैरिज हॉल में सबसे पहले कैंटिलीवर स्लैब, फिर वन वे सिंपली सपोर्टेड, फिर वन वे कंटिन्यूस स्लैब, टू वे कंटिन्यूस स्लैब और टू वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब। उसके बाद हम बीम डिज़ाइन करेंगे, देन कॉलम डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद फुटिंग डिज़ाइन करेंगे। तो कैंटिलीवर स्लैब देख लेते हैं। ये एक्सेल शीट मैंने प्रिपेयर करी है। एक्सेल शीट में क्या है, आपको ये जो रेड वाले पोर्शन में है ये आपको डाटा डालना होगा। उसके बाद हमारी इफेक्टिव डेप्थ निकल जाएगी कैंटिलीवर स्लैब की। ठीक है, इफेक्टिव स्पैन मिनिमम डेप्थ के लिए चेक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेन रीइंफोर्समेंट निकल जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील निकल जाएगी, डेवलपमेंट लेंथ निकल जाएगी और डिफ्लेक्शन चेक हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ निकालने के लिए हमें शॉर्टर स्पैन चाहिए होगा। शॉर्टर स्पैन, सपोज इस एग्जांपल में ये 1 मीटर इसका शॉर्टर स्पैन है, 2.5 मीटर इसका LY है, मतलब लॉन्गर स्पैन है। तो हमने यहाँ पे 1 मीटर पुट कर दिया। ठीक है, ये डाटा हमने डाला है। यहाँ पे एजम्पशन हमने किया है, यहाँ पे एज्यूम करते हैं डिज़ाइन से हमेशा पहले 0.4% हमने स्टील एज्यूम किया है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर जो कि हमें यहाँ से मिलता है, ये IS 456 में आपको अवेलेबल है ये चार्ट। तो परसेंटेज ऑफ स्टील 0.4 लिया है, तो मॉडिफिकेशन फैक्टर वहाँ पे 1.3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला लगाया है L/D = 7 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर। 7 इसलिए लिया क्योंकि कैंटिलीवर स्लैब के लिए 7 लेते हैं, ये IS 456 में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला लग गया कि डेप्थ है वो कितनी आ गई, 109। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया यहाँ पे 100 क्योंकि कैंटिलीवर स्लैब है, 100 एज्यूम कर लिया। डाया बार हमने एज्यूम किया है 10, क्लियर कवर हमने एज्यूम किया है 20। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिशन हो जाएगा इन तीनों का, इफेक्टिव डेप्थ प्लस एज्यूम बार डाया बाई 2 प्लस क्लियर कवर, यहाँ पे टोटल आ गया 125 mm। तो इस कैंटिलीवर स्लैब की जो थिकनेस आएगी वो 125 ओवरऑल थिकनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विड्थ 1 मीटर के लिए हम जब भी डिज़ाइन करते हैं तो 1 मीटर हम एज्यूम करते हैं, विड्थ हमने एज्यूम कर ली 1 मीटर। ठीक है, डेप्थ यहाँ से आई गया, डेप्थ 125.125 मीटर। डेंसिटी ऑफ RCC 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है, हमें पता ही है। उसके बाद टोटल डेड लोड कैसे निकलेगा, टोटल डेड लोड B × D × डेंसिटी ऑफ RCC, ये वाला फार्मूला यहाँ पे हमने दिया हुआ है। तो इसमें ये फार्मूला लगा हुआ है कि 0.125 किलो न्यूटन पर मीटर इसकी डेंसिटी आ जाएगी। लाइव लोड हमने एज्यूम किया है 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर। रूफ फिनिश 1 किलो न्यूटन पर मीटर होता है एजम्पशन। ठीक है, तो अनफैक्टर्ड लोड क्या आ जाएगा, अनफैक्टर्ड लोड इन तीनों का सबमिशन हो जाएगा, टोटल डेड लोड, लाइव लोड और रूफ फिनिश। ठीक है, इन तीनों का सबमिशन हो गया, टोटल अनफैक्टर्ड डेड लोड आ गया। अब डिज़ाइन के लिए हमेशा हम फैक्टर्ड लोड लेते हैं। डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी हम स्लैब का डिज़ाइन करेंगे या बीम डिज़ाइन करेंगे, कॉलम डिज़ाइन करेंगे, तो हमेशा फैक्टर्ड लोड लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो 1.5 से अनफैक्टर्ड लोड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 से इसे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 8.44 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया फैक्टर्ड लोड। तो शॉर्टर स्पैन है, ये क्लियर स्पैन है। ठीक है, इस गिवन एग्जांपल में ये क्लियर स्पैन है 1000 mm, लॉन्गर स्पैन है 2.5 मीटर। इफेक्टिव स्पैन क्या आ जाएगी, क्लियर स्पैन कितना है 1000 mm प्लस D/2, D हमारा कितना आया 100 mm। ठीक है, 100 mm/2, इफेक्टिव डेप्थ बाय 2। ठीक है, तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, WU/Lx² 2। तो WU फैक्टर्ड लोड कितना है 8.44। ठीक है,
तो 8.44 इंटू LX, LX मतलब इफेक्टिव लेंथ स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है। तो फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट क्या आ गया 4.65 किलो न्यूटन पर मीटर। फैक्टर्ड शियर फोर्स WU इंटू LX, तो WU क्या है 0.44 इंटू, इसमें क्या करते हैं ये इफेक्टिव स्पैन नहीं लेते हैं, केवल क्लियर स्पैन लेते हैं, ठीक है। तो शियर फोर्स आ गया। तो डिज़ाइन के लिए हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए होता है। उसके बाद हम डेप्थ के लिए चेक करेंगे कि जो हमने डेप्थ प्रोवाइड करी है यहाँ पे 100 mm इफेक्टिव डेप्थ जो प्रोवाइड करी है कि वो इनफ है कि यह हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है MU लिमिटिंग इक्वल टू 0.138 FC के BD स्क्वायर। तो यहाँ से D निकालना होगा तो MU अपॉन 0.138 FC के B, उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा हुआ है। तो 36 mm D रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड इतना है, हमने प्रोवाइड कितनी करी है 100 mm। तो यहाँ पे हमने चेक लगाया, अगर ये वाला पोर्शन D रिक्वायर्ड इज लेस देन D प्रोवाइडेड देन ओके, अगर ये नहीं होता तो इंक्रीज द डेप्थ यहाँ पे लिख के आ जाता। तो यहाँ पे सेटिस्फाई है तो यहाँ पे ओके लिखा आ गया, ठीक है। तो उसके बाद PT रिक्वायर्ड का फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ स्टील निकालते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा IS 456 में दे रखा है 50 FC के अपॉन FY 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4.6 MU अपॉन FC के BD स्क्वायर, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया। तो यहाँ पे PT परसेंटेज में आ गया 0.13%, ठीक है। उसके बाद मेन स्टील निकाल लेंगे। मेन स्टील में एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड जो हमने यहाँ पे PT निकाला है PT इंटू BD अपॉन 100। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाया, ठीक है। B हमें पता है 1000, D हमें पता है 100 जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो उसके बाद ये आ गया इतना mm स्क्वायर हमें रिक्वायर्ड है। तो एज्यूम्ड हमने यहाँ एज्यूम किया है, ये रेड पोर्शन में हमें डाटा डालना पड़ेगा। ये हमने एज्यूम किया 8 mm, तो इसका एरिया आ जाएगा 50.24 mm स्क्वायर, ठीक है। पाई बाई 4 D स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद ये आ गया एरिया। स्पेसिंग रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होता है AST अपॉन AST रिक्वायर्ड इंटू 1000। तो टोटल स्पेसिंग हमारी कितनी रिक्वायर्ड आई 381 mm आ गई, ठीक है। उसके बाद स्पेसिंग के रूल्स होते हैं कुछ, ये IS 456 में रूल्स गिवन है। यहाँ पे हमने 3D होना चाहिए। 3D मतलब 3 इंटू D, जो हमने ये इफेक्टिव डेप्थ लिया है 100, तो यहाँ पे 300, इन तीनों में से लेसर होना चाहिए 300 mm, और स्पेसिंग जो हमारी ये अबव है 381। तो इन तीनों में से लेसर क्या आएगा 100 mm, तो हमने यहाँ लेसर ऑफ जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो 8 mm का हमने डाया लिया था, 300 mm ये आ गया। तो इस यहाँ पे हमें क्या आएगा 8 mm मेन इन्फोर्समेंट में 8 mm एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर, ये हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो AST प्रोवाइडेड क्या हो गया AST अपॉन स्पेसिंग जो प्रोवाइड करी है 300 इंटू 1000। तो AST प्रोवाइड हमें हमेशा AST रिक्वायर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आ जाओ। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में हमें मेन स्टील तो हमें कैलकुलेट कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में हमें IS 456 कहता है 0.12% ऑफ B इंटू D। तो यहाँ पे 0.12 इंटू B हमारा है 1000, ठीक है, इंटू D, डेप्थ कैपिटल D लेते हैं 125, ठीक है। तो हमारा ये आ गया इतना mm स्क्वायर हमें चाहिए। एज्यूम हमने वहीं 8 mm का डाया एज्यूम किया है, ठीक है। तो AST कितना आ गया 50.24। स्पेसिंग रिक्वायर्ड ये फॉर्मूला लगा हुआ है। स्पेसिंग रिक्वायर्ड कितनी आ गई, जस्ट सेम वैसे ही फॉर्मूला लग जाएगा। स्पेसिंग रिक्वायर्ड आ गई हमारी 334। तो हमने यहाँ पे स्पेसिंग हमेशा लेस प्रोवाइड करते हैं, तो 8 mm का 300 mm हमने यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। हमने डाल दिया। अब यहाँ पे 8 mm के ये मेन इन्फोर्समेंट है। अच्छा, कैंटिलीवर स्लैब में क्या होता है हॉगिंग होता है इस पोर्शन में, ठीक है। जब यहाँ पे लोड आएगा तो ये हॉगिंग होगा इसमें, इसीलिए ये जो रीइंफोर्समेंट है मेन रीइंफोर्समेंट अपर पोर्शन में डाला जाता है, क्योंकि टेंशन जोन ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, ये कंप्रेशन आ जाएगा, ये टेंशन मिल जाएगा। तो ये मेन रीइंफोर्समेंट डाली जाएगी और ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है। ये हमारा प्लान है 8 mm 300 mm की स्पेसिंग पे और 8 mm बार मेन रीइंफोर्समेंट 300 mm की स्पेसिंग पे। डेवलपमेंट लेंथ देख लेते हैं। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, ठीक है, 0.87 FY डाया इंटू 4 tau BT। ये वाला जो पोर्शन होता है
ये वाला पोर्शन 76 आ गया, यानी 380 हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया तो यहाँ 376 आ गया, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड कर दी। अब उसके बाद क्या है, ये 200, क्योंकि यहाँ पे ये कवर होगा 20 mm का कवर और 10 mm का डाया, ठीक है। 230 का हमारा बीम है, बीम का जो साइज़ है 230 बाई 450 mm है, ठीक है। तो ये जो 200 है और जो बचा हुआ है ये 180 mm, क्योंकि 380 है टोटल, तो 180 mm, तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है ये इसमें एम्बेडेड हो जाएगा। हम चेक कर लेते हैं डिफ्लेक्शन चेक। डिफ्लेक्शन चेक में क्या होता है, पीटी प्रोवाइडेड, परसेंटेज ऑफ स्टील हमने जो प्रोवाइड किया है उसमें क्या होगा, एएसटी प्रोवाइडेड, ये जो एएसटी प्रोवाइड किया है, ठीक है, इंटू 100 अपॉन बी इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाया तो 0.167 आ गया। एफ निकालना होता है 0.58 एफ वाई ए एस टी रिक्वायर्ड अपॉन ए एस टी प्रोवाइडेड, ठीक है। ये वाला फॉर्मूले से हमारा ये आ गया। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर हम इस वाले पोर्शन, इस वाले ग्राफ से निकालते हैं। तो इस वाले ग्राफ से अगर हम निकालना चाहें तो 0.167 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, 189 हमारा यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। 0.167, क्योंकि ये 0 है, ये 0.2 हुआ, तो 0.167 यहाँ कहीं आया, ये यहाँ टच किया, तो हमने मॉडिफिकेशन फैक्टर यहाँ पे 2 ले लिया। तो L बाई डी मैक्स कितना आया, 7 इंटू मॉडिफिकेशन फैक्टर, क्योंकि कैंटिलीवर स्लैब है, ठीक है। L बाई डी मैक्स 14 हो गया, L बाई डी प्रोवाइडेड, ठीक है, ये हमने स्पैन बाय डेप्थ प्रोवाइडेड, तो ये कितना हो गया 10। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो यहाँ पे ओके आएगा, अदरवाइज यहाँ पे रीडिज़ाइन आएगा। तो ये हमें डिफ्लेक्शन के लिए चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हम शॉर्टर स्पैन, अगर मान लीजिए हम 1.5 होता है, 1.5 मीटर का हमने शॉर्टर स्पैन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए L बाई डी, ये जो इफेक्टिव देता है 164 हो गया, तो हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। एज्यूम कर लेते हैं हम 70 का, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ चेंज हो जाएगी, ओवरऑल डेप्थ चेंज हो गई, डेंसिटी सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर लोड चेंज हो गया, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ, फैक्टर बेंडिंग मोमेंट चेंज हो गया। उसके बाद डेप्थ हमने देखा ओके आ रही है, ठीक है। तो पीटी रिक्वायर्ड पीटी अब कम हो गया, ठीक है। अब अगर हम एज्यूम डाया यहाँ पे आप चेंज कर देते हैं 10 mm का कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये सब चेंज हो गया, क्योंकि फॉर्मूले सारे लगे हुए हैं, ठीक है। अब इन तीनों में से सबसे कम क्या होगा, 300 mm, तो यहाँ पे 10 mm 300 mm हो जाएगा सेंटर टू सेंटर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील सेम, डेवलपमेंट लेंथ तो ये वाला फार्मूला लगा के यहाँ पे कितनी आई, 470, ठीक है। तो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सिविल स्मार्ट। यहाँ पे हम स्टेप वाइज इस पूरे प्रोजेक्ट को हम करेंगे, ठीक है। सारे स्टेप वाइज हम क्या करेंगे, हर तरीके के स्लैब को डिज़ाइन करना सिखाएंगे। उसके बाद बीम्स, लोड कैसे ट्रांसफ़र होता है बीम्स में, फिर बीम्स कितने टाइप्स की बीम्स हैं, फिर कॉलम को डिज़ाइन करना, उसके बाद फुटिंग को डिज़ाइन करना, इवन स्टेयर केस भी, ठीक है। तो ये एक्सेल शीट बहुत इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।